तमाम देवी देवताओं को कंधों पर ढोकर घूम रहे हैं और पहले हमारे बड़े बूढ़े सारे के सारे देवी देवता और भगवानों के ही भरोसे रहते थे, लेकिन उन भगवानों के भरोसे रहकर हमें हजारों साल से पढ़ाई लिखाई का कोई अधिकार नहीं मिला। उन भगवानों के भरोसे रहकर हमें नौकरी में आरक्षण प्राप्त करके नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं मिला। उन भगवानों के भरोसे रहकर हमारे समाज की तमाम बहन बेटियों को सुंदर साड़ी और गहना पहनने का अधिकार नहीं मिला। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आपने भगवान बना दिया, तो ये जो आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी चार संतानों को खोकर आपको जो अधिकार दिलाए, अगर आपने उनको भी भगवान बना के एक कोने में डाल दिया और उनसे सीखा नहीं कुछ भी, तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे और आप फिर उसी जमाने में चले जाएंगे जिस जमाने में कभी आप पशुओं की तरह जिंदगी गुजार के जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात का रेफरेंस देते हुए, ये खुशी की बात है कि अम्बेडकर जयंती आप लोग मनाते हैं, और मैं इस बात को भी टंके की चोट पर कहना चाहता हूं कि हमने पूरे जिले में देखा है, पूरे जिले के अलावा हमने और जिलों में भी देखा है, ज्यादातर हमें जो बाबा साहब के नाम पर कमेटियां मिली हैं, वो कमेटियां केवल डॉक्टर अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के नाम से मिली हैं या डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति के नाम से मिली हैं। लेकिन टेटी गांव में ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई कि यहाँ की कमेटी का नाम डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति रखा गया है। ये आप लोगों ने एक नई पहचान पैदा की है, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं और आप लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति, तो मैं गुजारिश भी करूंगा इस समिति के पदाधिकारियों से, ज्यादा नहीं केवल दो किताबें टेटी गांव और टेटी गांव से लगे हुए 5-5 किलोमीटर के गांवों में जो जाटव बिरादरी के लोग हैं, जो धोबी बिरादरी के लोग हैं, जो कोरी बिरादरी के लोग हैं, जो वाल्मीकि बिरादरी के लोग हैं, जो खतीब बिरादरी के लोग हैं, जो बघेल समाज के लोग हैं, जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाई समाज के लोग हैं, उन सारे समाजों के बीच में एक महात्मा ज्योतिराव फूले की लिखी हुई गुलामगिरी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई जातिवाद का बीजनाश, दो किताबों का प्रचार और प्रसार और वितरण किया जाना चाहिए। ये समाज के अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रहेगा, क्योंकि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सिर्फ उनके नाम पर झांकी निकाल के कार्यक्रम खत्म कर देंगे, तो इससे हमारी बात बनने वाली नहीं है। और यही कारण है कि जहां हम दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहां हम दिल्ली की ओर काफी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे राजनीति में, आज राजनीति में दिल्ली की ओर बढ़ते हुए जो हम दिखाई दे रहे थे, आज हम 0 की स्थिति में आ गए हैं। आए कि नहीं आए हैं? इसका कारण यही है कि हमने बहुजन महापुरुषों को समझना बंद कर दिया, उनके आदर्शों पर चलना बंद कर दिया, सिर्फ उनको भगवान बना के उनके नाम पर नाचना शुरू कर दिया। यही कारण है कि हम लोग नीचे आ गए। इसलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात आप लोगों को जरूर बताऊंगा, खासतौर से ये हमारी समाज की बहन बेटियां बैठी हुई हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने
अपने समाज की एक महिलाओं की सभा बुलाई थी और उस सभा में जब बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों आंसू आ गए? जब उन्होंने जिन बहनों की, जिन महिलाओं की सभा बुलाई थी, उस मीटिंग में जितनी भी महिलाएं उपस्थित हुई थी, उन महिलाओं के 90% शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। 90% शरीर उनका सारा नंगा था। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनकी दशा देखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि तुम अपने शरीर को ढांक के नहीं रख सकती हो तो अपनी इज्जत की रखवाली कैसे करोगी? तुम अपने शरीर को ढांक के नहीं रख सकती हो तो अपनी इज्जत की रखवाली कैसे करोगी? क्यों तुम पूरे शरीर से नंगी होकर सभा में आई हो? तो आपको जानकर ये बड़ा ताज्जुब होगा, उन महिलाओं में से उन बहन बेटियों ने खड़े होकर बाबा साहब से कहा, ए बाबा साहब, हमें ये बताया गया है कि जिस तरह से पशुओं की औरतें नंगी रहती हैं, जिस तरह से पशुओं की औरतें गाय, भैंस, बकरी, हिरनियां सब नंगी रहती हैं, उसी तरह से शूद्रों की औरतों को भी नंगा रहना चाहिए, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं तुम्हारी ये दयनीय हालत देख के मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मैं कल तुम्हारी फिर मीटिंग बनाऊंगा इसी स्थान पर, और तुम्हारे पास जैसे भी कपड़े हों, तुम्हारे पास जैसे भी कपड़े हों, उन कपड़ों को पहन के फिर तुम मीटिंग में आना। मैं देखता हूं तुम्हें कौन कपड़े पहने से रोकता है और तुम्हें कल फिर मीटिंग में आना है। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हौसला बढ़ाया तो वो हमारे समाज की बहू बेटियां अगले दिन फिर मीटिंग में आई। उनके पास जैसे भी कपड़े थे, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे शरीर को ढककर के नीचे में आई। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देखो, बंबई में एक वैश्याओं की बस्ती है, बंबई में एक वैश्याओं की बस्ती है और वैश्याओं के पास बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं। पैसे कौड़ी की भी कोई कमी नहीं है वैश्याओं के पास। और जब वो सवेरे जगती है वैश्याएं, तो जगने से पहले जमीन पर पैर बाद में रखती हैं। पहले वो अपने नौकर को आदेश देती हैं कि सुलेमान, डबल रोटी और एक प्लेट कीमा लेके आ जा। इतना नाश्ता वो करती हैं। उनके पास महल है, उनके पास संपत्ति है, लेकिन उनके पास कोई इज्जत नहीं है। उनके पास कोई इज्जत नहीं है। और दूसरी तरफ तुम मेरे समाज की बहू बेटियां जो मेरे सामने बैठी हैं, ये बाबा साहब ने कहा, दूसरी तरफ मेरे समाज की तुम बहू बेटियां हो, तुम भले ही रूखी रोटी चटनी से खाती हो, भले ही सुबह से शाम तक खेत में काम करती हो, भले ही तुम्हारे पास महल नहीं है, भले ही तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज है जो वैश्याओं के पास नहीं है, तुम्हारे पास इज्जत है। और इज्जत से बढ़कर कोई बड़ी चीज नहीं होती। इसलिए इज्जत से जीने के लिए आप लोगों को खून की आखिरी बूंद तक संघर्ष करना होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा उन महिलाओं से। और ये भी कहा कि जब ब्राह्मण की एक पत्नी, जब ब्राह्मण की कोई औरत जिसके पेट में गर्भ होता है, ब्राह्मण की औरत जिसके पेट में गर्भ होता है, तो वो बच्चा पैदा होने से पहले ये सोचती है
कौन से जज की कुर्सी खाली है जिस पर मेरा पैदा होने वाला बेटा बैठेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज की बहू बेटियों से कहा कि अगर ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को जज बनाना चाहती है तो तुम भी अपनी औलादों को इतना पढ़ाओ, अगर वो जज बनाना चाहती है तो तुम अपनी औलादों को कलेक्टर बनाना शुरू कर दो, तुम अपनी औलादों को कलेक्टर बनाना शुरू कर दो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातें हैं। इन बातों पर हम कहां पीछे हैं? हमने 1 साल के भीतर क्या किया, ये परीक्षण करने के लिए अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है कि हम 1 साल में कहां थे और हम कहां आ गए। ये अम्बेडकर जयंती के दिन समीक्षा का दिन होता है। सेल पैदा हुए अम्बेडकर जयंती मनाने के पीछे सेल पैदा हुए सर। इधर जाइएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर ये विचारणीय बिंदु है। इन विचारणीय बिंदु पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समाज को जोड़ने का काम किया, वो समाज को जोड़ने का काम हमें भी करना चाहिए। आपको पता है 6743 जातियां थी, लेकिन बाबा साहब ने जोड़ के उनको 3 जातियों में बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति और एक अन्य पिछड़ी जाति, 3 जातियों में बदल दिया। अब हम तीनों जातियों को एक नहीं कर सकते तो कम से कम शेड्यूल कास्ट की जो 2500 जाति हैं, हमें उन जातियों को जरूर एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। जब शेड्यूल कास्ट की जातियां एकजुट हो जाएंगी तो अनुसूचित जनजाति की जातियां भी एकजुट होने लगेंगी और अन्य पिछड़ी जातियों की जातियां भी एकजुट होने लगेंगी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर हमें और आपको की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अम्बेडकर जयंती पर ये दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हम मनाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात न रखते हुए ये बातें आपको, जैसे आज बच्चों को पुरस्कृत किया गया, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यहाँ पुरस्कृत किया गया है और ये पुरस्कार का कार्यक्रम ढेर सारे कार्यक्रम एक ही दिन हमें मजबूरी करने पड़ते हैं क्योंकि अम्बेडकर जयंती। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें, साथ ही YouTube पर समता टुडे को सब्सक्राइब जरूर करें।